Hello, bachcho. Let's read this question. A diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1 by 32 of its initial volume. If the initial temperature of the gas is Ti is Kelvin, the final temperature is A T1 Ti. The value of A is आइए बेटा हम इसका देखते हैं कि हमें जो इनिशियल टेम्परेचर T1 वो हमें यहाँ पे Ti बोला गया है और फाइनल टेम्परेचर T2 है वो हमें यहाँ पे ATI बोला गया है और हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है और डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा और इसको हम कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिकली कब तक, जब तक इसका प्रेशर 1/32 नहीं हो जाता। वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/32 टाइम्स से इनिशियल वॉल्यूम बेटा। तो मतलब V 32 का मतलब 2⁵ टाइम्स है बेटा। ये सारे डेटाज हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा। बात हुई है बेटा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम एक रिलेशन होता है कि T V⁻⁻⁻⁻ हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर Γ-1 कांस्टेंट होता है। तो अगर डायटोमिक गैस के लिए हम गामा कैलकुलेट करें तो 1 + 2/f होता है। तो यहाँ पे f का वैल्यू कितना है 5 है, तो f का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 हो गया। तो फाइनली ये आपके पास 7/5 हो जाता है। ये आपके पास एडियाबेटिक इंडेक्स हो गया जो आपका 7/5 हो गया बेटा। तो अगर ये 7/5 हो गया तो हम इसमें रिलेशंस को लगा सकते हैं। रिलेशंस क्या बोलेंगे, रिलेशन आपके पास बोलेगा यहाँ पे T1 V1 की पावर Γ-1 हो गया और यहाँ पे T2 V2 की पावर Γ-1 हो जाता है। तो T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर Ti है और V1/V2 जो है उसकी पावर हमारे पास यहाँ पे Γ-1 हो जाती है और ये आपके पास T2 टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें तो T2 टेम्परेचर को तो हम क्या लिख रहे हैं ATI लिख रहे हैं। T2 टेम्परेचर को, इनिशियल टेम्परेचर को हमने Ti लिखा, वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल जो वॉल्यूम है पहले वाले वॉल्यूम का 2⁵ टाइम्स है और जो गामा का वैल्यू है वो आपका 7/5 माइनस का 1 है बेटा। तो V से V कट जाएगा तो फाइनली ये इनिशियल टेम्परेचर 2⁵ बन जाएगा और यहाँ पे 2⁵ बन जाता है। 5 से 5 कट गया तो फाइनली हम देखेंगे कि Ti और ये 4 टाइम्स हो जाता है। और हम इसको कंपेयर करें इसको और इस इक्वेशंस को तो Ti का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे A है और यहाँ पे 4 है, मतलब फाइनली A का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाता है। और हमसे यहाँ पे यही पूछा गया था कि A का वैल्यू क्या होगा, तो बड़ा A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशंस को हमने लगाया, एडियाबेटिक इंडेक्स हमने 1 + 2/f से कैलकुलेट कर लिया था और जब हम कंपेयर करते हैं सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं T2 T1 V1 V2 की वैल्यूज को पुट करा और पुट करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखा यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट A है और यहाँ पे कोफिशिएंट 4 आ रहा है तो दोनों सेम हो गई, मतलब A का वैल्यू हमारे पास 4 हो गया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।